जितना दाम है वो सबको सब लगाने के लिए। और मैं मेरी बात करूं कि मर जाने को तैयार हूं लेकिन राष्ट्र को झुकने नहीं देंगे, ऐसा संकल्प करो आज। अरे इसको कफन मान के निकला हूं इसलिए समझ लेना, मरने के लिए ही निकला हूं अगर मार दे कोई, लेकिन धर्म को झुकने नहीं देंगे, वहां तक संकल्प आज करेंगे। अरे ये संतों का ये जो आशीर्वाद है, मोदी जी से मुझे कहना है कि पहली बार जब आपने अंदर प्रवेश किया तब पहली पंक्ति में संतों को बिठाया था। आज भी हमको वो 2014 का दृश्य याद है। आज संत आकर उस बात का परिणाम दे रहे हैं कि तुमने अगर हमको आवकार दिया है तो हम भी तुम्हें आवकार देकर उस धर्म सत्ता के साथ में राज्य सत्ता को जोड़ेंगे। राजनीति का समर्थन तो है ही, लेकिन राष्ट्र नीति का समर्थन करने के लिए आए हैं ये सब। ये देश बहुत लंबे अरसे से और वर्षों से लूटा जा रहा है, काटा जा रहा है, मिटा जा रहा है। धर्म के ऊपर इतने प्रहार होते आए हैं, पुलिस के हाथों से साधुओं को छीनकर मार दिया जा रहा है इस देश में। लेकिन आज भी अगर साधु नहीं जगे और ये व्यवस्था नहीं जगी तो ये देश वापस उन बेड़ियों में जाएगा। प्रवचन नहीं, प्रवचन करने नहीं, ये भीतर की पीड़ा और राष्ट्र में फैली असामाजिक व्यवस्था पर बोल रहा हूं। समझ जाना, ये कोई नामांकन की रैली नहीं है, ये कोई चुनाव का बिगुल भी नहीं है। ये धर्म युद्ध है जो 5000 वर्षों पहले कृष्ण के काल में हुआ था। आज इतनी तादाद में साधु संतों ने आकर भारत के किसी भी राजपीठ के मंच पर पहली बार संतों की अगुवानी में राज्य सत्ता को समर्थन करने के लिए राष्ट्र नीति मजबूत बने। इसलिए अब वापस इस देश में समाजों के नाम पर बिखराव नहीं होगा, जातिवाद के नाम पर बवाल नहीं होगा। और अगर कोई करता है तो सतर्क हो जाने की जरूरत है। राष्ट्र संभालेंगे मोदी जी, लेकिन वागड़ हम संभालेंगे, ये हमारा दायित्व है। अब वागड़ में किसी प्रकार का अंधेरा नहीं होने देंगे, अब वागड़ में किसी प्रकार का धर्मांतरण नहीं होने देंगे, और जहां जहां हो रहा है वहां अड़ी बनकर खड़े रहेंगे। ये राष्ट्र नीति बोल रही है। यहां किसे पता है कौन सी जात में कौन बैठा है किसी को पता? ये सारा का सारा सनातन है, ये सारा का सारा राष्ट्र बैठा है। एक बांसवाड़ा में एक भारत का नक्शा बैठा है पूरा, इसमें सब है, सब है, सब। मैं कई बार कहता रहता हूं, कई लोगों की सियासत केवल जातिवाद के नाम पर चलती है, और आज वागड़ को अगर जातिवाद से बाहर करने में हमने अपना योगदान नहीं किया तो वागड़ आने वाले समय में इतने अंधेरे में चले जाएगा कि फिर उजाला करने के लिए कोई तुम्हारे बीच में नहीं आएगा। याद रखना, ये हमारा काम नहीं है, इन संतों का काम नहीं है राजपीठ पर आना। लेकिन आज के हालात, देश काल, परिस्थिति ये कहती है कि अब छोड़ो अपनी जगह, छोड़ो माला और पकड़ो भाला और उतरो धर्म युद्ध के लिए। ये बिगुल है हमारा। और एक बात कह दूं, मोदी जी जैसा व्यक्तित्व आज विश्व चाह रहा है कि एक आदमी जो भारत के पास है वैसा एक आदमी विश्व के किसी भी देश को मिल जाए। लेकिन भगवान ने वो आदमी केवल भारत की भूमि को दिया है, केवल भारत को। ये भारत की भूमि का एक ऐसा तोहफा है जो हजारों साल तक इसकी कीर्ति यशगान ऊपर आसमान की ऊंचाइयों को छुएगी। इसलिए आज समय आया है, इस देश में संगठनों ने काम किया है, संघ ने काम किया है,
संगठनों ने काम किया है, संतों ने काम किया है, धर्मपीठों ने काम किया है, जनप्रतिनिधियों ने काम किया है, समाज सेवियों ने काम किया है। आज उस सारे काम के ऊपर उसकी फसल उगने का समय है। मेरे भाइयों, मैं इतना कहूं, मतदान तुम्हारी व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन राष्ट्र धर्म बचे उतना ध्यान रखना, क्योंकि जिस देश में धर्म नहीं बचता है वो देश मिट जाता है। अफगानिस्तान पूरा का पूरा देश मिट गया, और जिसने धर्म को बचा लिया है, इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। समय आने पर जिसने धर्म की रक्षा की है, उसका समय जब आएगा तब धर्म उसकी रक्षा करेगा। आज वागड़ की रक्षा धर्म की हमको करनी है, कल उठकर धर्म हमारे वागड़ की रक्षा करेगा। आज हम संकल्प करते हैं, मैं मोदी जी के लिए एक शब्द कहूं कि धरती जब करती है फरियाद हजारों साल, धरती जब करती है फरियाद हजारों साल, तब जाकर होता है पैदा कोई एक ऐसा माई का लाल। इसलिए हम किसके लिए खड़े हुए हैं? हम उस जिन्होंने 370 हटा दी, जिन्होंने जहां कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, वहां एक बूंद लहू नहीं गिरा, और देश की व्यवस्था में सुशासन लाए, राम मंदिर बनाए, अनेक बातें गिनाऊं उतनी कम है। मैं रोज मेरी राम कथा से राष्ट्र कथा के निर्माण का अनवरत बोलता रहता हूं। इसलिए मैं पहले बोल चुका हूं कि मैं कफन लेकर निकला हुआ आदमी हूं, मुझे किसी बात का डर नहीं है। और मैं संतों से भी आज आह्वान करूं, यहां पर जितने हमने अपना अपना काम, अपने अपने निवास, अपने आश्रम, अपने मठ, अपने मंदिरों में बैठकर बहुत किया, लेकिन अब सामने आकर खुलकर छाती ठोक कर धर्म की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। किसी चुनाव के लिए नहीं, इस देश में धर्म मिटना नहीं चाहिए, इसलिए हमें आगे आना पड़ेगा। मेरी बात अगर आप तक पहुंची हो तो दिल से सुनना, क्योंकि मैं दिल से बोला हूं, दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा मत करना, क्योंकि मैंने बोलने में दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है। भीतर से पीड़ा निकली है, आपके भीतर पीड़ा होनी चाहिए देश के लिए, और इसका परिणाम लाकर बताना है हमको। जय श्री राम। एक बार कहना चाहूंगा दोनों हाथ उठाकर, भारत के संतों की, भारत के सैनिकों की, गौ माता की, राष्ट्र देवो भव। आपको बोलना है मेरे साथ में 3 बार, आहुति हो जाएगी। राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र देवो भव। नमः पार्वती पतये हर हर। सभी संतों को, सभी जनप्रतिनिधियों को प्रणाम। राष्ट्र के निर्माण में अपना अहम